आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग की हमेशा शिकायत रहती थी कि सर त्रिकोणमिति का वैल्यू बता दीजिए, वैल्यू याद करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, उसको बता दीजिए। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ जो कि होती है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, उन 6 की, इन 5 की अलग अलग वैल्यू क्या होती है। बच्चों आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 होता है। और जस्ट इस तीनों का अपोजिट, जैसे कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो आज हम लोग बिना रटा रटाए, आपके बुक में भी दिया हुआ है पेज नंबर किसी पेज पर, ये मान याद करने के लिए, लेकिन आज हम बिना रटा रटाए एक बहुत ही आसान विधि से इन 5 का मान याद करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने बाएं हाथ की जो हथेली है यहाँ पे रखते हैं, जिसमें अंगूठा ऊपर की तरफ दिखना चाहिए, अंगूठा ऊपर की तरफ। इसके बाद हम नीचे वाले, ये जो लिटिल फिंगर है जिसको कनिष्ठा बोलते हैं, बचूनी आप लोग इसको कान्ही अंगुली बोलते हो, यहाँ से शुरू करेंगे। एक पे 0 डिग्री, एक पर 30 डिग्री, एक पर 45 डिग्री, अगले पर 60 डिग्री और अंगूठे पर 90 डिग्री। अब हम यहाँ से इस सब का मान याद करना प्रारंभ करेंगे। आपने घड़ी को देखा होगा, घड़ी कैसे चलती है। घड़ी मान लेते हैं कि यहाँ पे ये घड़ी है, यहाँ पे ये सुई है और ये 12 है, इधर से 1 2 3, यहाँ पे 3 4 5 6 ऐसे रहती है। ये कैसे चलता है? ऐसे। ये घड़ी कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। इस हाथ को भी ऐसे 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 देखते हैं। आपको पहले ही बता दिया गया है याद करवाते समय क्लास में कि साइन की जो वैल्यू होती है 0 से 90 तक, पुनः पीछे से जब हम 90 से शुरू करते हैं, 90 से घटते क्रम में जाते हैं, 90 के बाद 60, 60, 60 के बाद 45, 45 के बाद 30, 30 के बाद 0 के पास जब पहुंचते हैं उल्टा, तो ये कॉस का वैल्यू होता है। तो याद रखना है बच्चों, साइन का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में चलना शुरू करेंगे। जैसे ये घड़ी है, सुई ऐसे चलता है तो हम भी ऐसे चलना शुरू करेंगे। और यदि कॉस का मान निकालना हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना शुरू करेंगे। जैसे कि घड़ी ऐसे चलता है तो विपरीत मतलब उल्टा इधर से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे 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 चलना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसका मान कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि बस 3 ही चीज का मान याद करना पड़ता है, साइन, कॉस, टैन। क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है और कॉट टैन का अपोजिट होता है। तो सबसे पहले मानते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। कोई भी चीज मान लेते हैं कि हमको साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। आपको हम क्या बताए हैं, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा कि साइन के लिए घड़ी की दिशा में चलेंगे, कॉस के लिए घड़ी के
विपरीत दिशा में चलेंगे। इसको बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साइन थीटा के लिए हम घड़ी की दिशा में चलेंगे और कॉस थीटा के लिए हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, साइन 60 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस फिंगर को देखिए, सारे फिंगर को, पांचों फिंगर को देखेंगे। सबसे पहले इस फिंगर में हम देखेंगे कि 60 है कहाँ। तो बच्चों 60 यहां पर है। तो 60 जहां पर है उसको आप उस उंगली को पकड़ लो, ऐसे उंगली से को पकड़ लो। पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद हमने क्या बोला है, साइन का हमको वैल्यू निकालना है। साइन के लिए क्या बोला है हमने कि साइन के लिए घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा मतलब घड़ी कैसे चलती है, ऐसे 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 चलती है। कैसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे। 60 के लिए जब घड़ी ऐसे चलाएंगे तो इधर आएगी सुई घड़ी की दिशा में, क्योंकि साइन का मान निकालना है हमको। तो ऐसे करेंगे तो इस 60 के बाद हमारी कितनी उंगलियां बचती है, आप तुरंत बोलेंगे कितनी उंगलियां बचती है। 3 बचती है, राइट, वेरी गुड। 3 बच रहा है। तो जिसका वैल्यू निकालना हो उसको पकड़ने के बाद, उसको छोड़ने के बाद, उसके बाद जितनी उंगलियां बचती है उसका रूट कर देना है। आप कितनी उंगलियां बच रही है, 3 उंगलियां बच रही है। तो 3 का आपको रूट कर देना है और बटा में 2 लगा देना है। बटा में क्या लगा देना है, 2 लगा। अब रही बात कि 2 क्यों लगाया जा रहा है, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो tan हो, चाहे वो 45 का निकालना हो, चाहे वो 30 का निकालना हो, चाहे 0 का, हमेशा नीचे 2 ही लिखेंगे और ऊपर उसके बाद जितनी उंगली आ रही है वो लिखेंगे। तो आप याद रखना कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। वहीं अगर हम कॉस की बात करते हैं, कॉस 60 का हमने क्या बोला है, कॉस 60 का निकालना है। 60 कहाँ है, यहाँ हमने उंगली पकड़ लिया हमने, लेकिन साइन नहीं है, यहाँ पे कॉस है। कॉस के लिए हमने क्या बोला है कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, मतलब कि उल्टा चलेंगे। घड़ी यहाँ पे हमने 60 को पकड़ लिया, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, लेकिन हम ऐसे नहीं चलेंगे ना, कॉस है तो कॉस के उल्टा चलेंगे। उल्टा चलते हैं तो घड़ी ऐसे चलती है सुई, हम ऐसे चला दिए, ऐसे चलाएंगे तो 60 के बाद कितनी उंगली आ रही है, 1 उंगली आ रही है। तो हमने हमने क्या बोला है कि उसके बाद जितनी उंगली आती है उतनी संख्या का रूट कर देना है और बटा में 2 लगा देना है। इसके ऊपर 1 उंगली आ रही है तो 1 का रूट लगा देना है, बटा में अपने ऑटोमेटिक हर के बटा में 2 ही लिखना है। हमने 2 लिख दिया। 1 का वर्गमूल तो जानते हैं आप लोग, 1 ही होता है और बटा में होता है 2, यानी कि cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, राइट। यहां तक समझ में आया। किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। यही अगर हमको tan का निकालना है तो यहां पे समझना है बच्चों, tan में ना ही नीचे कुछ नहीं लिखना है। आपको फार्मूला नंबर, जब हम फार्मूला लिखवाए हैं तो उसमें फार्मूला नंबर 6 देखिएगा कि tan थीटा बराबर, आपको एक फार्मूला हम बताए होंगे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, ये हम बताए हैं। तो tan 60 का हमको मान निकालना है तो हमको क्या मालूम है कि साइन ऊपर और नीचे cos कर देने से वह जो वैल्यू निकलता है वह किसका वैल्यू निकलता है, tan का वैल्यू निकलता है। पहले बता दिए हैं कि tan बराबर होता है sin बटा cos। तो tan का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर साइन कर देना है, नीचे cos कर देना है। तो चलिए करते हैं, tan 60 का मान निकालना है। तो tan 60 का मान निकालना है, 60 वाले उंगली को हम पकड़ लेते हैं, 60 वाले उंगली को पकड़ते हैं। यहाँ पे पकड़ लिए 60 वाले को, 60 वाले को पकड़ते हैं। हमको tan बराबर मालूम है कि क्या लिखा जाता है, sin बटा cos लिखा जाता है। tan बराबर sin बटा cos। तो पहले साइन का चलते हैं, ऊपर साइन लिखना है ना, यहाँ पे हम बाटा करते हैं, ऊपर हमको साइन चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन के लिए क्या होता है बच्चों, किधर से चलना है, तो चलना है घड़ी की दिशा में चलना है। तो साइन के लिए जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो साइन 60 निकालना है, 60 को पकड़ लिए हैं। घड़ी की दिशा में कितनी उंगली आ रही है, 3 उंगली आ रही है। तो 3 का हमने कर दिया रूट, 3 का क्या कर दिया, रूट कर दिया। रूट कर दिया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, cos। cos का वैल्यू देना है नीचे,
कॉस के लिए एंटी चलते हैं, घड़ी के विपरीत चलते हैं। तो 60 घड़ी के विपरीत कितनी उंगली आ रही है? 1 आ रही है, तो 1 का हमने कर दिया रूट। याद रखना है, तो √3 का तो होता नहीं है, नीचे 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 1 का वैल्यू नीचे होता नहीं है, तो tan 60 का मान कितना हो गया? √3 हो गया। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी tan का मान निकालना है आपको दोनों तरफ नहीं देखना है, मतलब उसके नीचे नहीं देखना है। tan का मान tan बराबर होता है sin बटा cos, तो यहां से tan का जो भी मान निकालना है उस उंगली का 3 नीचे, जो जितना नीचे है उतना 60 के लिए 3 नीचे और 1 ऊपर आ रहा है, किसी का भी 45 का निकालना है, तो इस 45 का साइन नीचे कितना 2, ऊपर कितना 2, तो √2 बटा √2 कट के आएगा 1, किसी की चीज का। चलते हैं एक और उदाहरण लेकर बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमको sin 30 का मान निकालना है, sin 30 का मान निकालना है। sin 30 का साइन के लिए हमने sin 30 वाले उंगली को पकड़ लिया, 30 वाले उंगली को पकड़ेंगे। साइन के लिए घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में हमारे पास कितनी उंगली आ रही है? 1 उंगली आ रहा है। घड़ी की दिशा में कितनी उंगली आ रही है? 1 उंगली आ रही है, तो 1 का हमने कर दिया रूट, और बटा में क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो 1 का वर्गमूल 1 बटा में 2, यानी कि sin 30 का वैल्यू क्या होगा? 1 बटा 2 होगा। वहीं अगर cos का मान करते हैं, cos 30 डिग्री, हमने क्या बताया है? 30 वाले को उंगली को पकड़ लेना है, लेकिन चलना कैसे है? घड़ी के उल्टा। cos के लिए घड़ी के उल्टा चलेंगे, तो 30 के ऊपर कितनी उंगली आ रही है? 3 उंगली आ रही है, तो 3 का हमने कर दिया रूट, और बटा में क्या लिखना है? 2 लिखना है। ये हो गया cos 30 का मान। और वहीं अगर tan का निकालना है तो बटा 2 की जरूरत नहीं है, tan 30 का मान निकालना केवल sin बटा cos, तो sin के लिए होता है, tan के लिए sin बटा cos, तो 30 का मान निकालना है तो 30, और sin बटा cos करना। sin किसको बोलते हैं? जो क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा में होता है। तो घड़ी की दिशा में कितनी उंगली आ रही है? 1 आ रही है, तो 1 का रूट बटा sin बटा cos होता है tan बराबर, तो cos बराबर, cos के लिए उल्टा चलते हैं घड़ी के, तो घड़ी के उल्टा में कितनी उंगली है? 3 उंगली आ रही है, तो 3 का रूट करेंगे। 1 का वर्गमूल 1 और 3 का वर्गमूल √3, ये हमारा हो गया tan 30 का मान। अब आप बोलेंगे कि सर cos का मान कहाँ है, cot का मान कहाँ है, sec का मान कहाँ है? इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले बता दिया गया है कि sin का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec, और tan का उल्टा होता है cot। तो ध्यान दे लेंगे, यहाँ पे अगर sin 30 का हमारा 1 बटा 2 हो रहा है ना, तो अगर हमको cosec 30 का निकालना हो, तो आपको पहले बता दिया गया sin का उल्टा होता है cosec। जब sin बराबर 1 बटा 2 है तो cosec बराबर 2 बटा 1 हो जाएगा। नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, जिसको हम 2 केवल भी लिख सकते हैं। वहीं अगर cos 30 है, इसको हमको sec 30 का निकालना है, sec 30 का, तो sec cosec का उल्टा होता है, cos 30 बराबर √3 बटा 2 होता है, तो sec 30 बराबर 2 बटा √3 हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से। अब हम चलते हैं 0 और 90 डिग्री के, 0 और 90 वो भी इसी पे चलते हैं। याद रखना है, किसी भी संख्या कोई भी हो, 0 बटा एनी नंबर, 0 बटा कोई संख्या हो, 0 बटा कोई संख्या मतलब किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे, ये हमेशा कट के 0 ही आता है। लेकिन अगर कोई संख्या हो उसमें 0 से भाग देंगे, ये कभी भी भाग नहीं लग सकता है बच्चों, क्योंकि 0 का टेबल होता है क्या? 0 का टेबल होता है, 0 का पहाड़ा होता है? नहीं होता है। तो जब पहाड़ा नहीं होता, टेबल नहीं, तो इससे भाग कैसे लगेगा? तो 0 से किसी भी चीज में, अगर 0 में किसी चीज से भागा देते हैं तो कट के 0 आता है, मतलब कि 0 ऊपर हो, अगर नीचे कोई संख्या हो तो कट के 0 आएगा। लेकिन अगर संख्या ऊपर हो और 0 नीचे हो तो ये कटेगा। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। इसको इस चिन्ह में अर्थात इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, ऐसे इस चिन्ह में अपरिभाषित। तो देखते हैं, इस पे 0 का भी मान निकाल सकते हैं हम लोग। 0 का याद रखना है कि जब भी 0 नीचे हो तो हो जाता है अपरिभाषित, लेकिन 0 ऊपर हो तो इसको बोलते हैं 0, कट के आएगा 0। चलिए देखते हैं, sin 0 का मान निकालना है हमको।
साइन जीरो, साइन का निकालना है, जीरो निकालना है, जीरो का हमने उंगली पकड़ लिया, जीरो का उंगली पकड़ ली। साइन के लिए घड़ी की दिशा में चला जाता है, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में जब चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इस जीरो के बाद कोई भी उंगली बच रहा है क्या? कोई भी उंगली बच रहा है? नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है, इसका मतलब कि जीरो उंगली बच रहा है। जितना होता है उसका रूट होता है और बटा में 2 लगा देते हैं, हम लोग को मालूम है, पहले हमने बता दिया है। जानते हैं कि जीरो का वर्गमूल हो नहीं सकता और कटेगा तो ये क्या आएगा? जीरो ही आएगा, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान जीरो। वहीं चलते हैं कॉस जीरो का मान निकालते हैं, कॉस 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री, कॉस जीरो, जीरो पकड़ लिया उंगली, कॉस है तो उल्टा चलेंगे, घड़ी के उल्टा दिशा में, तो घड़ी के उल्टा जब चलेंगे तो जीरो के उल्टा कितनी उंगली आ रही है? 1 2 3 4, 4 उंगली आ रही है, तो हमने 4 का कर दिया रूट और बटा में क्या लगाना है? 2 लगाना है। ठीक, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है और नीचे कितना है? 2 है, कटेगा तो क्या आएगा? 1। यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान जो होगा वह 1 आएगा। यहाँ पे एक चीज निकल के आ रहा है बच्चों, तो साइन अगर 0 करते हैं तो मान 0 और साइन कॉस 0 करते हैं तो 1। यहाँ पे साइन अगर 90 करेंगे तो उसका मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। अर्थात इससे पता चलता है कि साइन थीटा में, साइन थीटा का कोण का मान बढ़ने से उसका वैल्यू भी बढ़ता है, लेकिन कॉस थीटा में कोण का मान बढ़ने से उसका वैल्यू घटता है, क्योंकि कॉस में 90 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। आइए टैन का देखते हैं, तो टैन 0 डिग्री, टैन के लिए क्या करते हैं? साइन बटा कॉस करते हैं, तो टैन 0, पहले साइन, साइन के लिए कुछ नहीं है, एक भी यहाँ पे टैन 0 के लिए, तो साइन बटा कॉस, इधर साइन क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में एक भी उंगली नहीं है, तो 0 है तो 0 0, अब बटा टैन बराबर साइन बटा कॉस होता है, तो कॉस, कॉस कहाँ? ऊपर, ऊपर कितनी उंगली है? 4, तो 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल कटेगा तो कितना आएगा? 0, यानी कि टैन 0 का मान 0 आएगा, टैन 0 का मान 0। और वहीं अगर टैन 90 का मान करते हैं, टैन 90 का मान, टैन बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस, 90 पर साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, तो साइन, साइन कहाँ? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में कितनी उंगली आ रही है? टैन 90 के बाद कितनी उंगली आ रही है? 4, तो 4 का हमने कर दिया रूट। टैन बराबर होता क्या है? साइन है, बटा क्या होता है? कॉस, कॉस किसको बोलते हैं? उल्टा, तो घड़ी के यहाँ पे 90 है तो 90 के उल्टा इधर कितनी उंगली आ रही है? एक भी नहीं आ रही है, यानी कि 0, 4 का वर्गमूल 2 बटा में 0, जो नीचे 0 आता है, ऊपर कोई अंक आता है तो 0 से भागा नहीं लगता, तो क्या पता है? अपरिभाषित, अपरिभाषित। इस तरह से मान हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हम लोग इस पर कल क्वेश्चन भी देखेंगे। थैंक यू।